ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौमान आबिद है। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। करंटली आई एम वर्किंग एट अहमद हॉस्पिटल एंड लाइफलाइन हेल्थ केयर एंड पेन सेंटर। बाय प्रोफेशन मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की मैंने डिग्री हासिल की है। उसके बाद मैंने 2 ईयर प्रैक्टिस करने के बाद मैंने यूके मूव किया अपनी मास्टर डिग्री के लिए, जो कि वहाँ से मैंने एमएससी इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन के अंदर मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है। आफ्टर दैट मैं वहाँ से पाकिस्तान मूव किया। अब मैं करंटली यहाँ पे 2 क्लिनिकल सेटअप अपने रन कर रहा हूँ, जिस जगह पे जिन्ना हॉस्पिटल के जो कि ऑपोजिट है। वहाँ पे डिफरेंट तरह की बीमारियों को मैं डेली बेस पे मैं डील कर रहा हूँ, जिसके अंदर मसल पेन, जॉइंट पेन, स्पाइनल इशू, डिस्क प्रॉब्लम्स, शियाटिका, इस तरह की डिफरेंट मैं बॉडी एक्स से रिलेटेड वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अभी तक जो मेरे क्लिनिक के अंदर जो मोडेलिटीज़ वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ अभी मेरे पास है, जो कि स्पाइन एमटी है, जिसके ऊपर मैं पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी, विदाउट इंजेक्शन, उसके ऊपर हम विद इन 10 to 15 सेशंस के अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगे वो इस वीडियोज़ के अंदर बताए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हमारा टॉपिक जिससे रिलेटेड हम ये रिकॉर्डिंग चल रही है, वो टॉपिक है कि हाउ टू इम्प्रूव द पोस्चर इन वर्किंग पीपल्स। सबसे ज़्यादा इश्यूज हमारे पास यहाँ पे डेली बेस पे हर डॉक्टर्स के पास आते हैं, वो है बैक एक, शियाटिका, कंधों में दर्द होना, आर्म्स में एल्बो पेन शुरू हो जाना, जो कि सबसे ज़्यादा वर्किंग पीपल के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज एक्टिविटी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ऑफिस में बैठना है, उनके 6 to 8 आवर्स और मैक्सिमम 10 आवर्स तक ड्यूटी वो अपनी कर रहे हैं। उनमें प्रॉब्लम किस तरह से आ रही है? मेन चीज़ ये है कि उनके ऑफिस के अंदर जिस तरह का आपका सिटिंग पोस्चर है वो ख़राब है, आपके टेबल का, आपके चेयर के जो सी आपके इकनॉमिकली वो फिट नहीं है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली, जिसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज़ आपकी बॉडी में शुरू होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन इशू पाया जाना है, 100 में से 85 to 90% प्रॉब्लम आ रही है बैक पेन की। बैक पेन के साथ साथ आपकी शियाटिका, जो कि आपके किसी भी डिस्क हर्निएशन की वजह से नर्व कंप्रेशन आना शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ साथ एक पिरिफॉर्मस सिंड्रोम है, जो कि शियाटिका और पिरिफॉर्मस के अंदर अक्सर सेम सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर उसको डायग्नोस करने में भी डॉक्टर को भी मुश्किल पेश आती है। वो किस वजह से है? हम ज़्यादा देर तक चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं एक ही पोस्चर में, पर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हमने पॉकेट के अंदर रख के हम चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको शियाटिका या पिरिफॉर्मस सिंड्रोम शुरू होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते होते हैं। अब मेन इशू जो ऑफिस वर्क के अंदर आपका आ रहा होता है, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं डेली बेस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं स्टेयर्स अप डाउन जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे ऑफिस के अंदर अगर कोई ऑफिस वर्क कर रहा है वो कह रहा है कि मैं खाना भी सर्व कर रहा हूँ, मेरी वॉकिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वो कहते हैं कि हमें फिर भी ये इशू आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जब मैं बाहर भी था, हमारी कुछ इसी टॉपिक्स के ऊपर रिसर्चेस चलती रही हैं जो इंटरनेशनल बेस के ऊपर पब्लिश्ड भी हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जब तक हम अपना माइंडसेट बना के एक एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस एक्सरसाइज का आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आता है, कहता है कि मैं स्टेयर्स अप डाउन जा रहा हूँ तो मेरी टांगों के मसल्स फिट होना चाहिए, मेरी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन वही अप एंड डाउन आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है, क्योंकि आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस्ड हैं। मेन एक्सरसाइज आपके ऊपर कब अफेक्ट करेगी? जब आप अपना ब्रेन का माइंडसेट बनाते हैं, माइंडसेट बना के प्रॉपर किट के साथ, प्रॉपर जॉगर्स पहन के, प्रॉपर आपका सूट ड्रेस अप करके आप एक पार्क में, एक ग्राउंड में प्रॉपर वॉक करने के लिए जाते हैं। बेसिकली वो वॉक आपकी बॉडी के लिए एक हेल्दी वॉक है। उस वॉक का आपकी बॉडी को फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि जो हम ऑफिस में स्टेयर्स अप डाउन जा रहे हैं, ऑफिस में इधर उधर बैठ रहे हैं, उसका कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली वो आपकी बॉडी को ख़राब कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो बैक पेन है, बैक पेन के अंदर आपको ज़्यादातर ये ऑफिस वर्कर्स में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे जो चेयर्स हैं ऑफिस के अंदर यूज़ की जा रही हैं। बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो बेसिकली एक टीम को हायर करते हैं जो कि पूरे आपके ऑफिस का फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं।
एक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली सारा डिज़ाइन होता है, उनकी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका बैक का पोस्चर किस तरह से हो तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। लेकिन यहाँ पे बाय चांस के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जाके चेयर्स और ऑफिस का फर्नीचर चूज़ करते हैं और लाके वो बैठ जाते हैं। और एम्प्लॉयज़ जब हम एम्प्लॉयज़ उनसे हमारे हैं, जब उन चेयर्स पे और उन फर्नीचर्स पे बैठते हैं तो उनके अंदर काफ़ी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के जो कर्व्ड है, स्पाइन कर्व्ड है, वो बाय नेचुरली बाय गॉड अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया गया है। एक कर्व्ड हमारे बॉडी स्पाइन के अंदर आ रहा है जो कि एस शेप कर्व्ड है। जब वो कर्व आपके बॉडी पोस्चर का ख़राब होने की वजह से कर्व ख़राब हो रहा है, आपके मसल के ऊपर खिंचाव आ रहा है, तो बेसिकली आपका वो कर्व ख़राब होगा। उस कर्व के ख़राब होने की वजह से आपको डिफरेंट डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाती होती हैं। जब आपका कर्व ख़राब होगा, उसकी बॉडी की अलाइनमेंट ख़राब होगी, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप चलेंगे तो वो आपका बॉडी की अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से प्रेशर सारा आपके लोअर बैक यानी लंबर रीजन हमारी एक मेडिकल टर्म है। आम लोगों के लिए ये बात करें कि जो आपके कमर का निचला हिस्सा है, जो आपके हिप से ऊपर और आपके रिब से नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम लंबर रीजन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन उसी लेवल पे ही पाई जाती हैं। तो जब आपको बॉडी अलाइनमेंट ख़राब होगी तो प्रेशर उन्हीं रीजन्स पे ज़्यादा आएगा और वहाँ पे जब डिस्क कंप्रेशन होगी, वो आपकी किसी भी नर्व जो कि आपकी टांगों में या आपकी लोअर लिम्ब की तरफ जा रही हैं उनको कंप्रेशन देगा, तो वो आपको टांगों में भी दर्द पाई जाएगी। वही दर्द आपकी कमर के लिए भी होगी। ठीक है, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए हमारे पास फिर पेशेंट्स तब आते हैं जब कि दर्द वो बर्दाश्त कर करके ख़राब हो चुकी होती है। फिर वो पेशेंट्स हमारी तरफ रुजू करते हैं, फिर डॉक्टर्स को आगे बताते हैं मुझे 1 साल पुरानी दर्द है, मुझे 2 साल पुरानी दर्द है। यहाँ तक कि हमारे पास पेशेंट आते हैं वो 12-12 साल की पेन के साथ, वो कंप्लेंट के साथ हमारे पास आते हैं। फिर उस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो 12 साल की दर्द को हम एक ही दिन में ठीक कर सकें, लेकिन हाँ, उस दर्द का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। बेसिकली जो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रो के अंदर अपना बताया था कि मेरे पास जो स्पाइन एमटी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी क्लिनिक के अंदर, वो अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास भी वो मशीन नहीं है। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट टू परचेज़ दैट मशीन। तो इसलिए वो मशीन हमारे क्लिनिक पे ही यहाँ पे मौजूद है, जिसके ऊपर हम विदाउट पेशेंट को इंजेक्शन, विदाउट मेडिसिन दिए बगैर आपकी लोअर बैक, आपकी शियाटिका पेन, आपकी लोअर लिम्ब की पेन को हम ट्रीट करते हैं वहाँ पे विद इन 10 to 15 सेशंस। अक्सर पेशेंट वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब उसका मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली जो आपकी कंप्रेशन, आपकी बॉडी अलाइनमेंट ख़राब होने की वजह से कंप्रेशन आ रही है आपकी डिस्क पे, उसी डिस्क को ट्रीट करने के लिए हम वो मशीन को यूज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मशीन के ऊपर अभी तक 4 साल हो गए मुझे वर्क करते हुए, अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जो कि उस मशीन से ठीक होकर ना गया हो। अक्सर क्वेश्चन आते हैं पेशेंट्स के, डॉक्टर साहब वो मशीन के ऊपर हमें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेन होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस मशीन के ऊपर टोटली कोई पेन फील नहीं होती है। पेशेंट वहाँ पे उस मशीन पे इस तरह से रिलैक्स होते हैं कि वो 30 to 35 मिनट्स का जो प्रोसीजर का ड्यूरेशन है उस दौरान में वो सो जाते होते हैं कि इतना वो एक रिलैक्सिंग मशीन है। उसके ऊपर अक्सर पेशेंट भी क्वेश्चन करते हैं डॉक्टर साहब इसके पीछे कोई रिसर्च बेस्ड या कोई ऐसा कोई रिसर्च आर्टिकल। बिल्कुल डेफिनेटली वो टोटली रिसर्च बेस्ड मशीन है। उसके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, प्रॉपर उसके ऊपर कोरिया से जिसने ये मशीन बनाई है वो डेली बेस पे इंटरनेट के साथ उस मशीन के साथ कनेक्टेड हैं। कोई भी एरर आता है वो फ़ौरन वहाँ पे बैठे बैठे और हमसे कॉन्टैक्ट करके उस मशीन का एरर ख़त्म करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 4 साल से उस मशीन के ऊपर एरर बिल्कुल भी नहीं आया। अब बात करें कि हम एक इस मशीन के बगैर एक नॉर्मल पर्सन अपने वर्किंग टाइम के अंदर किस तरह से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन और एक हेल्दी पर्सन कंसिडर कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें डेली बेस पे कुछ ऐसी बैक की एक्सरसाइजेज और हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम फिजियोथेरेपिस्ट उनको गाइड भी करते हैं और उनको करवाते भी हैं अपने क्लिनिक्स पे। तो इसलिए जब भी आपको पेन प्रोड्यूस हो या फिर पेन अभी नहीं भी है और आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको वो पेन या इस तरह के आप मसलों में ना पड़ें, तो आप हमारे क्लिनिक पे आके हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर पहले से ही आपकी बॉडी को हीलिंग और बॉडी के अंदर इस तरह से स्ट्रेंथ आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बैठे वो एक्सरसाइज करके डेली बेस पे अपने आप को फिट कर सकते हैं। कुछ सेशंस ऐसे होंगे जो कि हम आपके वीकली बेस के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेशंस हम डेली बेस पे भी करते हैं जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। हाँ, लेकिन वो लोग जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये बिल्कुल फिट हैं तो हम तब ही जाएंगे जब हमें दर्द होगी या हमें ये प्रॉब्लम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें डेली रूटीन के अंदर अपना पूरे दिन का एक टाइम ऐसा रखना चाहिए जिसके अंदर कम से कम
35 मिनट टू 40 मिनट्स हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बाकी कंट्रीज़ में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर सिर्फ आपको मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें गाइड करते हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारी मेंटालिटी इस तरह से है कि हम सिर्फ कहते हैं कि हम मेडिसिन खा लें और हम उससे ट्रीटमेंट लेके हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें मेडिसिन के साथ साथ कुछ हमारी एक्सरसाइज वर्क भी हमें करना पड़ेगा। हमें अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी जिसका हमारी डेली रूटीन के अंदर हमें फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा किस तरह से होगा, आप यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे शेयर की गई हैं। आप हमसे रब्ता करके या किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट जो आपके करीबी है, ये नहीं मैं चाहता कि आप सिर्फ ये समझें कि कंपलसरी मेरे पास आएँ। अपनी डेली रूटीन को हेल्दी और इन्जॉय करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जो कि एक पर्सन के लिए, और चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो 60+ मेल या फीमेल हो, उनके लिए, सबके लिए ये इक्वली कंपलसरी है कि उनको डेली बेस पे कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, आपकी कोई भी बॉडी की है, जॉइंट पेन, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिस तरह के मैंने बताया गया है कि मेरे पास जो डिग्री है MSc इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन है। बेसिकली पाकिस्तान में सिर्फ अभी तक 2 लोग हैं जिनके पास ये डिग्री है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि ये डिग्री करवा रहा है। इसका फ़ायदा आपको क्या हो सकता है? इसका फ़ायदा ये है कि आप अक्सर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिर्फ उनकी स्पोर्ट्स इंजरीज़ को हील करते हैं। हम उसी स्पोर्ट्स इंजरीज़ को हील करने के बाद आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इन्हेंसमेंट की तरफ लेके जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट की तरफ लेके जाएंगे। कोई भी अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बॉडी से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, आप लाजमी कॉन्टेक्ट करें, कंसल्टेंसी लें। यहाँ पे आके मेरे ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, मेरे ऑफिस के अंदर, क्लिनिक के अंदर भी आपके सेशंस होते हैं, जो कि हर वीकली मेरा वहाँ पे फ्री पेन कैंप भी होता है अब मेरे क्लिनिक पे। आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।